सिंगिंग सुपरस्टार सू मेंग, जिन्होंने अनगिनत बेहतरीन गाने बनाए हैं, वह सदियों में एक बार पैदा होने वाली हुनरमंद कलाकार हैं। अब वह बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उनका अपना कोई बच्चा नहीं है और उनकी विरासत संभालने वाला कोई नहीं बचा। यह बहुत अफसोस की बात है। जन जन, तुम अपनी माँ को देखने आई हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वाकई मुझसे मिलने आओगी। मैं यहाँ तुम्हें आखिरी विदाई देने आई हूँ। क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता? तुम्हें कैंसर हुआ है और बीमारी तुम्हारे पूरे शरीर में फैल चुकी है। अब तुम्हारे पास कुछ ही दिन बचे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह मुमकिन नहीं है। तुमने मशहूर होने के लिए पैसों की खातिर अपने पति और बेटी को छोड़ दिया। क्यों? क्या तुम्हारा पैसा तुम्हारी जान नहीं बचा सकता? तुम्हें इस तरह अकेले और लाचार यहाँ लेटे हुए अपनी बारी का इंतजार करते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। जन, उस समय मेरे पिता ने तुम्हारे सपनों के लिए पैसे कमाने की खातिर दिन रात मेहनत की और अपनी जान दे दी। मैंने तुमसे बहुत मिन्नतें की थी कि तुम उनसे आखिरी बार मिल लो, मगर तुमने अपने करियर के लिए उनसे आखिरी बार मिलने से मना कर दिया और वो इस दुनिया से बहुत दुखी होकर चले गए। उनकी जगह तुम क्यों नहीं चली गई? तुम्हारे जैसे इंसान को नरक में जाना चाहिए। जन, मुझे माफ कर दो। उस समय मुझे लगा कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो। तुमने दुनिया के सामने कह दिया कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ। हर कोई कहता रहा कि मैं पैसों के लिए झूठा रिश्ता जोड़ रही हूँ, जिसकी वजह से लोगों ने इंटरनेट पर मुझे बहुत भला बुरा कहा। मैंने तुमसे गुजारिश की थी कि हमारा सच सबके सामने बता दो, पर तुमने अपने भविष्य की खातिर कभी सच स्वीकार नहीं किया। तुम्हारी वजह से पिता मुझे छोड़ गए और मेरा घर उजड़ गया। इस दुनिया में कोई इतनी भी निर्दयी माँ कैसे हो सकती है? शू मेंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। जन, तुम मत जाओ। तुम अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। जन, प्लीज मत जाओ। तुम मत जाओ। प्लीज अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ। जन। जन, तुम्हारी माँ से सच में गलती हो गई। खिनहाओ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। माँ, मैं आपसे विनती करती हूँ, अस्पताल चलिए और पापा से आखिरी बार मिल लीजिए। किन जन, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था सबके सामने मुझे माँ मत बुलाया करो? अगर मीडिया वालों ने फोटो खींच ली तो इसका मेरे करियर पर बुरा असर पड़ेगा। माँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि पापा के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वह यहाँ से जाने से पहले बस आखिरी बार आपको देखना चाहते हैं। प्लीज माँ, उन्हें आखिरी बार अपनी सूरत दिखा दीजिए। किन हाउ फिर से कोई इमोशनल नाटक कर रहा होगा ताकि मैं वहां जाऊं और उनके साथ अपना रिश्ता कबूल कर लूं। उससे कह दो कि मेरा उससे तलाक हो चुका है। अब वो रहे या ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? माँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो खुद अस्पताल चलकर देख लो। मुझे एक अवार्ड फंक्शन में जाना है। मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है। जल्दी जाओ यहाँ से और किसी को खबर नहीं होनी चाहिए कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। शू मेंग, आप बाद में बहुत पछताएंगे। मुझे कभी कोई पछतावा नहीं होगा। नाम और शोहरत, चारों तरफ तारीफें, पर ये सब पाने का क्या फायदा? मैंने अपने पति को खो दिया और अपनी बेटी को भी। अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मुझे ये शोहरत और पैसा नहीं चाहिए। मुझे बस अपने पति का साथ चाहिए और अपनी प्यारी बेटी चाहिए। शू मेंग, आप बहुत पछताओगे। क्या मैं अस्पताल में नहीं हूँ? मैं यहाँ कैसे आ गई? मैं फिर से 90 के दशक में वापस आ गई हूँ। ये वही समय है जब मैं अभी तक एक मशहूर सिंगर नहीं बनी थी। जन को भी कोई चोट नहीं पहुंची थी और जब छिन हाओ बीमार होकर दुनिया से नहीं गया था। इस बार
मैं अपने पति की ढाल बनूंगी और अपनी बेटी की भी रक्षा करूंगी। मैं उन्हें वो दर्द दोबारा नहीं सहने दूंगी। छिन हाओ, अगर तूने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरे दफ्तर जाकर तमाशा करूंगा। अगर मेरा काम नहीं बना तो मैं तेरी रोजी रोटी छीन लूंगा। मैं तेरा सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। छिन हाओ, ब्रदर वांग, आप मुझे बस 3 दिन का समय और दे दीजिए। 3 दिनों के भीतर मैं निश्चित रूप से आपके पैसे लौटा दूंगा। सिर्फ तेरी इतनी सी औकात? तू लौटाएगा क्या? तुम जैसे लोग, अगर तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर भी पूरी जिंदगी मजदूरी करे तो भी मेरे $10,000 नहीं चुका पाएगा। चिन हाओ, सुना है तुमने पैसे उधार लिए हैं अपनी पत्नी के सुपरस्टार बनने के सपने के लिए। तो क्या तुम्हारी पत्नी सुपरस्टार बन गई? मेरी पत्नी एक दिन जरूर बड़ी गायिका बनेगी। मुझे विश्वास है कि वह कर दिखाएगी। ब्रदर वैंग, इससे ज्यादा बातें मत करो। अगर इसकी पत्नी स्टार बन सकती है तो मैं भी किंग बन सकता हूँ। पिछले जन्म में चिन्हाओ ने मेरी मदद करने के लिए सिंगिंग कंपटीशन के लिए पैसे जुटाने हेतु लोन तक ले लिया था। उसने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और मैंने बदले में उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया। शूमेंग, ओ शूमेंग, इस जन्म में तुम्हें इस इंसान की दिल से कद्र करनी होगी। चिन्हाओ, रे चिन्हाओ, एक औरत के लिए अपनी ऐसी हालत बना ली। क्या ये वाकई इसके लायक है? हाँ, लायक है। जब तक मेरी पत्नी खुश है, मैं कुछ भी करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूं। मेरे लिए सब कुछ जायज है। लगता है आज तुझे सबक सिखाए बिना तुझे अंदाजा नहीं होगा कि तूने असल में कितनी बड़ी बेवकूफी की है। रुक जाओ चिन्हाओ, चिन्हाओ, रुको। इसे अब और मत सजा दो। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। आओ आओ आओ, इसे पकड़ लो, इसे जकड़ लो। नहीं, खिनहाओ, मैं तुम्हारी बहादुरी की कद्र करता हूं। 3 दिन, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन दे रहा हूं। 3 दिनों के भीतर अगर तुम $10,000 नहीं दे पाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ब्रदर वांग, क्या आप भूल गए कि चिन हाओ के घर पर एक बेकार औरत भी है? उसकी महीने की तनख्वाह सिर्फ $80 है। अगर आप उसे 3 साल भी देंगे तो भी वह $10,000 नहीं दे पाएगा। बकवास बंद करो। क्या मुझे पता नहीं है? ब्रदर वांग, जब आपको सब पता है तो फिर उसे 3 दिन क्यों दिए? कहते हैं पति पत्नी एक ही नाव में सवार होते हैं, पर मुसीबत आने पर सब रास्ता बदल लेते हैं। मगर छिन हाओ ने अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। इस तरह की हिम्मत वाकई काबिले तारीफ है। इनकी साथ होड़ में दिसवार्ड। छिन हाओ, उम्मीद है कि तुम्हारी पसंद गलत नहीं होगी। चिन्हाओ, चिन्हाओ, यहां बैठो। चिन्हाओ, क्या तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? चिन्हाओ, पापा, क्या आप ठीक हैं? जन जन, मम्मी, प्लीज मुझे मत मारना। शूमेंग, ओ शूमेंग, अगर पिछली जिंदगी में जन ने तुझे अपनी माँ नहीं माना तो इसमें उसकी गलती नहीं, बल्कि तूने ही जन की जिंदगी बर्बाद की थी। जन, यहाँ आओ। मम्मी तुम्हें क्यों मारेगी? तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो। जन, मम्मी कसम खाती है कि इस जिंदगी में तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखूंगी और तुम्हें कभी भी कोई चोट नहीं पहुंचने दूंगी। जन, इधर आओ। चिन्हाओ, क्या तुम पागल हो? मेरा सपना पूरा करने के लिए तुमने मेरे लिए ब्याज पर कर्ज ले लिया। तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारे सपनों का साथ देना चाहिए, लेकिन लगता है मैंने सब गड़बड़ कर दी और तुम्हें और हमारी बेटी को भी मुश्किल में डाल दिया। चिन्हाओ, 3 दिनों के भीतर हम $10,000 इकट्ठा करके ब्रदर वांग को वापस कर देंगे। उसके बाद हम अच्छे से अपनी जिंदगी बिताएंगे और मैं अब और सपनों के पीछे नहीं भागूंगी।
पिछली जिंदगी में स्टार बनने की धुन की वजह से पूरा परिवार बिखर गया था। इस बार मैं सिर्फ अपने छोटे से घर को बचाना चाहती हूँ और अपनी बेटी को बड़ा होते देखना चाहती हूँ। भले ही 90 के दशक में $10,000 कमाना बहुत मुश्किल काम है, मगर मैं फिर कभी चिन्हाओ और जन के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो पहले हुआ था। मेंग मेंग, जो $10,000 मैंने ब्रदर वांग से लिए हैं, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा और वो पैसे चुका दूंगा। चिन्हाओ, मेरे पास $10,000 कमाने का एक तरीका है। बेटे, तुम्हें आज शू मेंग नाम की इस औरत को तलाक देना ही होगा। मम्मी पापा, आप लोग यहाँ कैसे आए? यहाँ कैसे आए? अगर हम नहीं आते तो हमें कैसे पता चलता कि इस औरत ने तुझे किस हालत में पहुंचा दिया है? इसने तुझे इतना बर्बाद कर दिया है, तुझे इसे तलाक देना ही होगा। मम्मी पापा, मिंग मिंग मेरे साथ बहुत अच्छी है। आप लोगों को उसे समझने में गलतफहमी हुई है। खिनहाओ, शादी एक अच्छी और गुणी पत्नी से करनी चाहिए, पर तूने जिस शुमेंग से शादी की है, जरा देख तो वह कैसी आलसी औरत है। न खाना बनाती है, न ही बच्चे का ख्याल रखती है। ऐसी जिंदगी आखिर कब खत्म होगी? हम अभी सोसाइटी में पहुंचे ही थे कि अंकल वैंग से सुना कि साहूकार कर्ज वसूलने घर तक आ रहे हैं। हम बूढ़े पति पत्नी की महीने की कुल कमाई मुश्किल से $100 से थोड़ी ज्यादा है। $10,000, हम इसे सदियों तक कैसे चुका पाएंगे? मम्मी पापा, पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आज के बाद से मैं अपने सपनों के पीछे नहीं भागूंगी और न ही सिंगर बनूंगी। मैं बस घर पर रहकर चिन्हाओ का और जन का ख्याल रखूंगी। मैं बच्ची की एक अच्छी माँ और चिन्हाओ की एक अच्छी पत्नी बनूंगी। मम्मी पापा, पैसे उधार लेना मेरा अकेला फैसला था। इसका मेंग मेंग से कोई लेना देना नहीं है। उसे पता भी नहीं था कि मैंने साहूकार से कर्ज लिया है। बड़े काबिल निकले तुम। मम्मी पापा, वो $10,000 मैंने उधार लिए थे। मैं इसे चुकाने का कोई रास्ता निकालूंगी। आप लोग मुझे एक और मौका दीजिए ताकि मैं खुद को साबित कर सकूं। मम्मी पापा, जेन अभी बहुत छोटी है। उसे भी अपनी माँ की जरूरत है। मुझे मम्मी चाहिए, मुझे मम्मी चाहिए। पता नहीं हमारे परिवार ने कौन सा पाप किया था कि हमें तुझ जैसी मनहूस बहू मिली। मम्मी पापा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी। तू रास्ता निकालेगी? अभी भी उस स्टार बनने के सपने को लेकर बैठी है। क्या तुझे लगता है कि आसमान से पैसा टपकेगा जो तेरा इंतजार कर रहा है? मम्मी पापा, अगर मैं 3 दिनों के अंदर साहूकार के वो $10,000 नहीं चुका पाई तो मैं खुद ही चिन्हाओ को तलाक दे दूंगी और जन की कस्टडी भी छोड़ दूंगी। ठीक है, याद रखना यह तुमने ही कहा है। अब मैं देखता हूं कि तुम ये $10,000 कैसे इकट्ठा करती हो। चलो। जेन, मेरी प्यारी बच्ची, दादा दादी ने तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है। चलो दादा दादी के साथ घर चलो। जन, प्रिय, क्या तुम मुझसे तलाक लेना चाहती हो, जो मम्मी पापा से इस तरह बात कर रही हो? तुम सच में बहुत नादान हो। हे भगवान, शुक्र है कि मैं तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से मिली। इस जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और अगले जन्म में भी। पिछले जन्म में मैंने तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान को खो दिया था, पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। किन्हाओ, तुम जल्दी ऑफिस जाओ। इन $10,000 का इंतजाम मैं कर लूंगी। तुम बेफिक्र रहो, मैं ईमानदारी से काम करूंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी। मेरी जान, तो फिर मैं ऑफिस निकलता हूँ। पैसों की फिक्र तुम मत करना, वो मुझ पर छोड़ दो। शुमेंग, अरे ओ शुमेंग, तू इतनी डींगे क्यों हाँक रही है? बात अब हाथ से निकल गई है। मैं अब $10,000 कहाँ से लाऊंगी? मिंग मिंग, क्या तुम्हारे पास समय है? चलो कहीं बाहर शॉपिंग पर चलते हैं। शाओ शाओ, क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना? अरे, उसके बारे में तो पूछो ही मत। हमारा बार बहुत जल्द बंद होने वाला है। बॉस तनख्वाह नहीं दे रहा, तो भला वहाँ कौन काम करेगा? पैसे कमाने का मौका लो, मिल गया।
चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलती हूँ। मिंग मिंग, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? शाओ शाओ, मैं तुमसे कुछ पूछती हूँ। अगर कोई तुम्हारे बार के बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दे तो क्या तुम्हारा बॉस उस इंसान को अच्छा खासा इनाम देगा? बिल्कुल देगा। हमारा बॉस तो कब से कस्टमर्स बहाने का तरीका ढूंढ रहा है। मेरे बारे में क्या ख्याल है? मिंग मिंग, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती, पर तुम्हारी सिंगिंग का जो लेवल है, बेहतर होगा कि तुम ये ख्याल भूल जाओ। मैं दूसरा जन्म लेकर आई हूँ। पिछले जन्म में मुझे गानों की डिक्शनरी कहा जाता था। ऐसा कोई गाना नहीं जो मुझे ना आता हो। बिना कोशिश किए कैसे कह सकती हो कि नहीं होगा? मिंग मिंग, थोड़ी देर में मैं तुम्हारा परिचय बॉस से करवा दूंगा। मैं तुम्हारी बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ। शाओ शाओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वांग श्याओ, यह एक बार है, तुम्हारा घर नहीं। तुम किसी भी फालतू और ऐरे गहरे इंसान को यहाँ अंदर क्यों ला रही हो? क्या तुझे लगता है कि मैं बॉस से कहकर तुझे नौकरी से नहीं निकलवा सकती? सिस्टर ली, यह मेरी सहेली शू मैंग है। हमें बॉस से थोड़ा काम है। सिस्टर ली, मुझे तुम्हारे बॉस से कुछ जरूरी बात करनी है। मैं बस अंदर जाकर उनसे कुछ बात करके आ जाऊंगी। हमारे बॉस से क्या काम है? हमारे बॉस बहुत बिजी हैं। वो किसी भी एरा, गेरा, नत्थु, खैरा जैसे लोगों से नहीं मिलते। एक और अमीर आदमी के पीछे भागने वाली आ गई। बार वैसे ही बंद होने वाला है और तुझे यहाँ अपनी किस्मत चमकानी है। सिस्टर ली, मेरे पास एक तरीका है जिससे तुम्हारे बार की कमाई बढ़ सकती है। क्या यह बात जरूरी नहीं है? क्या इस वजह से भी मैं तुम्हारे बॉस से नहीं मिल सकती? तू खुद को समझती क्या है? क्या तू कोई संगीत की जादूगर है जो इस बार में फिर से जान फूंक देगी? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कहीं तुझे अपनी औकात का अंदाजा है? सिस्टर ली, प्लीज थोड़ा सा सहयोग कीजिए। मैं अगली बार आपको खाना खिलाऊंगी। लियो ली, तुम तो सिर्फ बार की फॉरमैन हो, इसकी मालकिन नहीं। फिर तुम खुद को इतनी बड़ी चीज क्यों समझ रही हो? वांग शाओ, भले ही मैं सिर्फ एक फोरमैन हूँ, लेकिन मेरे पास लोगों को नौकरी से निकालने का हक है। निकालना चाहती हो? मैं किसी से नहीं डरती। वांग शाओ, अभी इसी वक्त से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। सुनो, इन दो तमाशा करने वालों को यहाँ से बाहर निकालो। छोड़ो मुझे। मुझे हाथ मत लगाना, मुझे जाने दो। छोड़ो इसे, मुझे हाथ मत लगाओ। छोड़ो। रुक जाओ। शाओ शाओ, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गई। वैसे भी मैं यहाँ काम करना नहीं चाहती थी। सिस्टर शानशान, आप सही वक्त पर आई। वांग शाओ अपनी दोस्त के साथ यहाँ हंगामा कर रही है। मैं बस इन्हें बाहर निकलवा रही हूँ। शान शान। शुमेंग, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानती हैं? शान शान मेरी मिडिल स्कूल की दोस्त है। हम दोनों एक ही क्लास में थे। बहुत अच्छा हुआ, मैं उससे मदद मांग सकती हूँ। तुम्हें हमारे बॉस से क्या काम है? शान शान, मैं यहाँ गाना गाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने बॉस से मिलवाने ले जा सकती हो? तुम्हारी मदद करूं? किस हक से? शुमेंग, भले ही हम मिडिल स्कूल में साथ पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारे गाने का लेवल क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम इस लायक भी नहीं हो कि हमारे बार के स्टेज पर खड़े होकर मेहमानों के लिए गाना गा सको। सिस्टर शानशन अभी ये कह रही थी कि ये हमारे बार के बिजनेस को बढ़ा सकती है। इसके जैसी औरत तुम्हारे एक बाल के बराबर भी नहीं है। वो पुरानी बात थी, अब समय बदल गया है। वैसे भी हम सालों बाद मिल रहे हैं, तो तुम इतनी पक्की तरह कैसे कह सकती हो कि मेरी सिंगिंग में कोई सुधार नहीं हुआ? तुमने तो स्कूल तक पूरा नहीं किया, बाद में शादी करके बच्चे संभाल रही थी। तुम्हें काम का कोई अनुभव नहीं है। तुम्हारे जैसी औरत अब गाना गाना चाहती है। शुमेंग, तुमने खिन हाओ जैसे लुअर से शादी की और एक छोटे लुअर को जन्म दिया। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी इसी लाचारी में बितानी चाहिए। मैं समझ गई। क्या तुम इस बात से डर रही हो कि मैं तुमसे अच्छा गाऊंगी और तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? ओह, हमारी सिस्टर शान जितनी खूबसूरत है उतनी ही मीठी उसकी आवाज़ है। ए आंटी, तेरी क्या औकात जो तू हमारी सिस्टर शान से बराबरी करे? क्या घर में शीशा नहीं है? बाहर निकलने से पहले खुद को देखा नहीं क्या?
अगर ये गाना गा सकती है तो समझो नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। इसके जैसों को तो सिर्फ बोलने में भी मुश्किल होती है, और ये चलिए गाना गाने। अगर इसे अपनी बेइज्जती करवाने का इतना ही शौक है तो इसे एक गाना गाने दो। वैसे भी सब खाली बैठे बोर हो रहे हैं, चलो थोड़ा तमाशा ही देख लेते हैं। जिंदगी बहुत बोरिंग हो गई है। हमेशा कुछ पागल लोग ध्यान खींचने के लिए आ ही जाते हैं। ठीक है, इसे गाने दो। आज मैं तुम सबको अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। हो रुको, लियोले, क्या तुम डर गई हो? क्या मैं एक मामूली घरेलू औरत से डरूंगी? मेरी बस एक शर्त है। कैसी शर्त? अगर तुम हमारी सिस्टर शान शान जितना अच्छा नहीं गा पाई तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर हमसे माफी मांगनी होगी। और अगर मैंने अच्छा गाया तो मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगी और माफी मांगूंगी और फिर तुम्हें बॉस से मिलाने ले जाऊंगी। ठीक है, पक्का, ये तय रहा। जाओ, उसके माइक की बिजली काट दो, फिर देखते हैं वह कैसे गाती है। सिस्टर ली, मैं समझ गई कि क्या करना है। शुमेंग, ओ शुमेंग, ये तुम्हारे पास इकलौता मौका है। तुम्हें इसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा। मेंग मेंग, लगे रहो। जल्दी गाओ। क्या तुम्हारी आवाज निकलना बंद हो गई है? अभी भी वक्त है, घुटने टेको और अपनी गलती के लिए माफी मांग लो। क्या हुआ? अब गा क्यों नहीं रही हो? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब क्या हुआ? हवा निकल गई। हमारी सिस्टर शानशान को चुनौती देने की हिम्मत की, तू अपनी तबाही को दावत दे रही है। शुमेंग, इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। अभी भी पछताने का मौका है। बायां हाथ। हेलो, क्या तुमने जानबूझकर माइक खराब कर दिया है? अगर गा नहीं सकती तो नीचे आ जाओ, वहां खड़े होकर अपनी फजीहत मत कराओ। शुमेंग, क्या तुमने हार मान ली? इधर आओ और घुटने टेक कर माफी मांगो। किसने कहा कि गाने के लिए हमेशा माइक की जरूरत होती है? शुमेंग, बिना माइक के तुम गाना कैसे गाओगी? अपनी बेइज्जती मत करवाओ। अगर तुम चुपचाप घुटने टेक कर अपनी गलती मान लो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बिना संगीत के भी यह इतना अच्छा गा रही है। माइक के साथ तो यह वाकई कमाल कर देगी। अगर हमारे बार के ग्राहकों ने ये गाना सुन लिया तो यहाँ माहौल सच में गर्मा जाएगा और हमारी नौकरी भी बच जाएगी। ये कौन गा रहा है? कितना सुरीला है। अरे, लगता है यह आवाज उस रेड बार से आ रही है। चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलकर देखते हैं। जब भी आओ। जी बॉस। यह कौन गा रहा है? बॉस, यह गाना। चुप हो जाओ। यह गाना वाकई बहुत शानदार है। इसमें एक अलग ही अंदाज है। यह गाना अगर हमारे बार में बजने लगे तो यह यकीनन हमारे बार के बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बॉस, गाने की आवाज शायद रेड बार की तरफ से आ रही है। ऐसा करो, जाकर पता लगाओ कि आखिर ये गाना गा कौन रहा है। पता चलते ही मुझे फौरन बताओ। जी बॉस। क्या तुमने गौर किया? वो सिस्टर शानशान की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छा गा रही है। यह शुमेंग वाकई में टैलेंटेड है। वह सच में बहुत अच्छा गाती है। शुमेंग वह कमीनी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वह सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में ही माहिर नहीं है बल्कि गाती भी बहुत सुरीला है। अगर उसे ऐसे ही गाने दिया गया तो क्या यहाँ मेरी कोई जगह बचेगी? क्या यह सुनने में अच्छा लग रहा है? सिस्टर शान, वह आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। मैं उसे अभी नीचे उतरने को कहती हूँ ताकि आपके कान और खराब ना हो। तुम क्या कर रही हो? अभी कौन गा रहा था? कितनी मधुर आवाज है। रुक क्यों गए?
आज रात के प्राइम टाइम के लिए हम इसी गाने का इस्तेमाल करेंगे। सोचा नहीं था कि शूमेंग में इतना दम होगा। अगर उसने बॉस से मुलाकात कर ली तो यहाँ मेरा क्या वजूद रहेगा। मैं किसी भी कीमत पर शूमेंग को बॉस से नहीं मिलने दूंगी। बॉस, वो गाना मैं गा रही थी, ये मेरा लिखा हुआ नया गाना है। मैं बस इसकी रिहर्सल कर रही थी। शान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। आज रात तुम यही गाना गाओगी। हमारे बार की आज रात की लोकप्रियता निश्चित रूप से पार कर जाएगी सामने वाले बार को। हमारा बार अब बच जाएगा। क्या इसे आज रात ही गाना होगा? इतना खूबसूरत गाना 1 सेकंड की भी देरी करना मेहमानों के लिए अपमान जैसा होगा। हमारे बार का बिजनेस अब फिर से चमकने वाला है। वक्त आने पर मैं तुम्हारी सैलरी पक्का बढ़ा दूंगा। क्या हुआ? क्या कहीं यह गाना तुमने नहीं गाया था? बॉस, यह गाना मैंने ही गाया है। आज रात मैं यही गाना गाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। ठीक है, तो तुम रिहर्सल जारी रखो। मैं आज रात तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार करूंगा। ये क्या गा रही है? कितना घटिया गाती है। ले तुम सफेद झूठ बोल रही हो। अगर यकीन नहीं तो दूसरों से पूछ लो कि मेंग आखिर कैसा गाती है। देखा तुमने? ये सब शूमेंग के शोर से इतनी परेशान है कि अब कुछ कहना ही नहीं चाहती। तुम सब बहुत ज्यादती कर रहे हो। हाँ, मैं परेशान कर रही हूँ। तो क्या कर लोगी? जल्दी से इन दोनों को यहाँ से निकालो। इनके रहने से बार की जमीन गंदी हो जाएगी। वांग शियाओ, तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। जल्दी से अपनी सहेली को ले और दफा हो जा। जाहू, एरहू, इन दोनों को बाहर फेंक दो। छोड़ो मुझे छोड़ो। हम खुद चले जाएंगे। मेंग जांग शान बस तुझसे जलती है। उसे डर है कि तू उसकी जगह न ले ले। अगर मैं बॉस से नहीं मिली और यहाँ गाना नहीं गा सकी तो मैं $10,000 कहाँ से लाऊंगी ब्याज का कर्ज चुकाने के लिए? मैंने तो पहले ही बड़े बड़े दावे कर दिए थे। अब मैं इस सब को कैसे संभालूंगी? मेंग तुझे क्या हुआ? शाओ, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें भी काम से हाथ धोना पड़ा। अगर यहाँ जगह नहीं मिली तो कहीं और मिल जाएगी, फिक्र मत कर। अभी जो अंदर गाना गा रही थी, क्या वह तुम ही थी? दबियाओ, क्या तुम्हें वो मिल गया जिसने गाना गाया था? बॉस, वह मिल गई। यही है। क्या यह गाना तुमने गाया है? हाँ, ये गाना मैंने ही गाया है। बहुत अच्छे। की पूछना काम करे। क्या तुम? बॉस माँ, आप इसकी बातों में मत आइए। वह गाना जो अभी बज रहा था वह मैंने गाया था। जांग शान, तुम यह क्या बकवास कर रही हो? वह गाना साफ तौर पर मेंग ने गाया था। तुम कह रही हो कि इसने गाया है, पर इसका सबूत क्या है? तुम इसकी दोस्त हो तो जाहिर है तुम इसी का साथ दोगी। सही कहा। वह गाना यकीनन हमारी सिस्टर शान ने ही गाया है। तुम दोनों वाकई बेशर्म हो जो दूसरों की मेहनत का श्रेय ले रही हो। बॉस माँ, वह गाना वाकई मैंने ही गाया है। आज रात हमारे बार में यही गाना परफॉर्म किया जाएगा। अगर यकीन न हो तो आप खुद आकर सुन सकते हैं। जांग शान, तुम झूठ बोल रही हो। बहुत अच्छा। झूठ? मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सबक नहीं सिखा सकता? दबियाओ, चलो यहाँ से। शूमेंग, ओ शूमेंग, मुझसे मुकाबला करने के लिए तू अभी बहुत कच्ची है। जांग शान, तुम वाकई एक घटिया औरत हो। तुम लोग हमारा बिगाड़ भी क्या लोगी? शाओ, चलो यहाँ से। बॉस माँ, मैं ही वह हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। छोटी बच्ची, क्या तुम जानती हो कि मुझसे दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है? बॉस माँ, वह गाना सच में मैंने ही गाया था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं इसे साबित कर सकती हूँ। एर बियाओ, इसे यहाँ से बाहर निकालो। बॉस माँ, तेरी औकात क्या है? तू हमारे बॉस से मिलना चाहती है? दफा हो जा यहाँ से। मेंग, मुझे लगता है हमें इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं, हम इस तरह हार नहीं मान सकते। चलो, मेरे पास एक और तरीका है। बॉस माँ, मैं ही वह इंसान हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तुम अंदर कैसे आई? बॉस माँ, क्यों ना आप मुझे स्टेज पर एक बार कोशिश करने दें। बस मुझे एक मौका दीजिए। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? डाबियाओ, अंदर आओ और इसे बाहर निकालो। बॉस माँ, बस मुझे एक बार कोशिश करने दीजिए। सिर्फ एक बार। इससे आपका कोई नुकसान भी तो नहीं होगा, है ना? जांग शान, वह नहीं चाहती कि आप मुझे ढूंढें। वह बस इस बात से डरती है
कि आपके बार का बिजनेस इतना अच्छा हो जाएगा कि उनके ग्राहक आपके पास आ जाएंगे। देखिए, आप दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, तो क्या वह कभी चाहेगी कि आपके बार का बिजनेस खूब चले? क्या तुम वाकई गाना जानती हो? बिल्कुल, मैं गाना जानती हूँ। अगर मैंने अच्छा नहीं गाया तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। मैं हर फैसले के लिए तैयार हूँ। बॉस माँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपके इस बार की आज रात की जो कमाई है उसे किसी भी दूसरे बार से बेहतर बना दूंगी। काफी ऊंची बातें कर रही हो, पर यह तुमने ही कहा है। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं शुमेंग जो कहती हूँ वो करती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें एक बार स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका दे सकता हूं, पर अगर तुम मेरी कमाई को दुगुना नहीं कर पाई तो फिर मैं उस नुकसान की भरपाई खुद कर दूंगी। दिलचस्प है, तो फिर यही तय रहा। मैं किसी को भेजता हूं जो तुम्हारे कपड़े बदलने में मदद करेगा और तुम्हें अभी स्टेज पर भेजने का इंतजाम करेगा। शुमेंग, मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस का इंतजार रहेगा। देखते हैं कि तुम्हारा हुनर तुम्हारे आत्मविश्वास की बराबरी कर पाता है या नहीं। शुक्रिया बॉस माँ, मैं आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी। सिस्टर शान शान, सब गड़बड़ हो गया। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इतनी परेशान क्यों हो? साफ साफ बताओ। किसी ने शुमेंग को बॉस माँ के केबिन में जाते देखा है। बॉस माँ मान गए हैं कि वह आज परफॉर्म करेगी। क्या? अगर शुमेंग स्टेज पर चली गई तो बॉस माँ को पता चल जाएगा कि तुमने उनसे झूठ बोला था। हमें किसी भी कीमत पर शुमेंग को स्टेज पर जाने का मौका नहीं देना चाहिए। जांग शानशन, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? लियो चिंग, मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें एक खबर सुनाने के लिए जो तुम्हारे करियर से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर है। जो कहना है जल्दी कहो, फालतू की बातें मत करो। शुमेंग तुम्हारे बारे में गई थी सिंगर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने। वो बहुत अच्छा गाती है। अगर उसने यहाँ परफॉर्म करना शुरू कर दिया तो वो पक्का तुम्हारी स्टार सिंगर की जगह छीन लेगी। जांग शानशान, हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। क्या तुम सच में इतनी नेक हो सकती हो? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शुमेंग मेरी दुश्मन है। जाहिर है मैं नहीं चाहती कि वो आगे बढ़े। अच्छा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम उससे गंवा कर देख सकती हो। उसे सुनने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने झूठ बोला है या नहीं। ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कितना अच्छा गाती है। शुमेंग, मैं तुम्हें स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका कभी नहीं दूंगी। शियाओ झांग, तुम शुमेंग का मेकअप कर दो, उसे थोड़ी देर में स्टेज पर जाना है। क्या यही वो शुमेंग है जिसके बारे में जांग शानशान बात कर रही थी? देखने में तो कुछ खास नहीं लग रही। ऐसी लड़की भी गाना गाएगी? सिस्टर फैंग, अगला परफॉर्मेंस मेरा है, फिर तुमने उसकी जगह इसे कैसे ले लिया? मैं सिस्टर चिंग का मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मैं हर किसी एरे गहरे का मेकअप नहीं करता। सिस्टर फैंग, अगर तुम उसे स्टेज पर भेजते हो तो मैं अब नहीं गाऊंगी। शुमेंग यहाँ एक नए सिंगर के रूप में ऑडिशन देने आई है। बॉस ने खुद उसे बुलाया है। तुम बस उसे एक गाना गाने दो, मान जाओ। क्या तुम्हें गाना आता भी है? तुम्हें पता है लोक संगीत क्या होता है या रॉक संगीत क्या होता है? इसे गाना गाने दूं? बाहर के लोग तो यही समझेंगे कि हमारे हो हाई बार में अब कोई कलाकार ही नहीं बचा। अपनी औकात भी तो देख लो कि तुम किस लायक हो। क्या तुम वाकई में हमारी सिस्टर चिंग चिंग के साथ खड़े होने के काबिल हो? चिंग चिंग, आप इस बार की सबसे पुरानी सिंगर हैं। इसे बस एक गाना गाने दीजिए। बेचारी को एक मौका तो दे दो। सिस्टर चिंग, मैं बस स्टेज पर एक गाना गाऊंगी। जैसे ही मेरा गाना खत्म होगा मैं यह स्टेज तुम्हें वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी देर नहीं होने दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू मुझसे पहले परफॉर्म करना चाहती है? सिस्टर फैंग, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैं अब नहीं गाऊंगी। ओह मेरी लावली बेटी, कम से कम मेरे बारे में ना सही तो बॉस के बारे में तो सोचो। उसे बॉस माँ ने खुद चुना है। अगर तुमने उसे गाना नहीं गाने दिया तो हम दोनों ही मुसीबत में पड़ जाएंगे। समझ रही हो ना? सिस्टर फैंग, सिस्टर फैंग, क्या हुआ? सिस्टर फैंग, सिस्टर चिंग अब तक गाने के लिए क्यों नहीं गई? सारे मेहमान बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सिस्टर चिंग अब भी स्टेज पर नहीं आई तो वे इस पूरे बार को बर्बाद कर देंगे।
मैं यहाँ छिंग को गाने गाते हुए सुनने आया हूँ। कहाँ है वह? अगर उसने अब गाना नहीं शुरू किया तो मैं इस पूरी जगह को तहस नहस कर दूंगा। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मुझे बस इतना चाहिए कि लियू चिंग बाहर आकर गाना गाए। अगर तुम अब भी लियू चिंग को बाहर नहीं लाए तो मैंने यहाँ जितना भी पैसा डाला है वो सारा पैसा मैं वापस ले लूंगा। डिलीज एनवोर 75 एनवोर। लियू चिंग को बाहर भेजो। अरे आखिर वो कौन है जिसने मेरे खास मेहमानों को इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया है? यहाँ आइए मिस्टर वांग, मैं आपके साथ एक जाम पीना चाहती हूँ। प्लीज आप अपना गुस्सा शांत कीजिए। कैसा गुस्सा शांत करना? लियू चिंग कहाँ है? उसे बाहर आने के लिए कहो। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर वह बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें हाई सिटी में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर वांग, आप शांत हो जाइए, इसकी कोई जरूरत नहीं है ना? शुमेंग, तुम गाना गाना चाहती हो ना? मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ। सच में? क्या तुम वाकई इस बात के लिए मान गई हो कि मैं स्टेज पर गाना गा सकूं? पहले बैक स्टेज जाकर कपड़े बदलो। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही मौका दूंगी। शुक्रिया सिस्टर छिंग। मैंग मैंग, वह इतनी आसानी से मान गए, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। चाहे मुझे किसी भी खतरे का सामना करना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। यही मेरा आखिरी मौका है। कोई भी ऐरा गैरा मेरी जगह पर आकर गाना गाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब मैं देखती हूँ कि तुम ये सब कैसे संभालती हो। तुम आखिर हो कौन? छिंग चिंग कहाँ है? तेरी औकात क्या है? तू छिंग चिंग की जगह पर खड़ी होने की हिम्मत कैसे कर रही है? फौरन यहाँ से नीचे उतर। मिस्टर वांग सर, मैं हुहाई बार से आई हूँ। मैं एक नई गायक हूँ। मेरा नाम शू मेंग है। आज मैं आप सभी के लिए एक गाना गाऊंगी। बाहर निकल यहाँ से। तेरी हैसियत ही क्या है कि तू हमारे सामने गाना गाएगी? चली जा यहाँ से। मुझे सिर्फ छिंग का गाना सुनना है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मिस्टर वांग सर, आपको किसने इतना ज्यादा गुस्सा दिलाया? मैं आपके साथ एक ड्रिंक लेती हूँ, अपना गुस्सा शांत कीजिए। छिंग चिंग, आखिरकार तुम आ ही गई। मैं खासकर यहाँ तुम्हारा गाना सुनने आया था, लेकिन इसने कहा कि तुम नहीं गा सकती। ऐसी बात नहीं है। छिंग जल्दी मंच पर जाओ और मिस्टर वांग के लिए एक गाना गाओ। मिस्टर वांग सर, शुमेंग को बॉस माँ लेकर आए हैं। वह बहुत अच्छा गाती है। चलिए सुनते हैं कि वह कैसा गाती है। मिस्टर वांग सर, कम से कम मेरा मान रखने के लिए मान जाइए ना। ठीक है, मैं सिर्फ छिंग चिंग की वजह से मान रहा हूँ। तो मैं आप सबके सामने अपना खुद का लिखा एक गाना पेश करती हूँ। देखो तो, वह गिटार भी बजाना चाहती है। कितना दिखावा कर रही है। जांग शान शान, मुझे पता था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। ये सब कैसे हो गया? अब देखती हूँ तू गाना कैसे गाती है। शानदार, बेहद शानदार। इन्होंने बहुत ही सुरीला गाया है। एक और गाना हो जाए। ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा लियू चिंग से भी बेहतर गा रही है। मानना पड़ेगा कि इनमें वाकई हुनर है। न केवल बोल बहुत अच्छे लिखे हैं, बल्कि आवाज भी बहुत मधुर है। यह नामुमकिन है। आखिर कोई बिना किसी संगीत के इतना सुरीला कैसे गा सकता है? शुमेंग, तुम्हें गाना गाना आता है? मैंने कब कहा कि मुझे गाना नहीं आता? शायद आप सबको पता नहीं है, शुमेंग ने मुझसे कहा था कि वह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और बेहतरीन गायिका है। बस कोई भी इंसान उससे बात कर ले तो वह तुरंत वो गाना गा सकती है जो सामने वाला सुनना चाहता है। और तो और, वो सारे उसके खुद के बनाए हुए गाने होते हैं। इतनी शेखी बघरना भी ठीक नहीं है लड़की। क्या वाकई तुम्हारे पास इतने सारे असली गाने हैं?
कोई इतना काबिल कैसे हो सकता है भला? एक शुमेंग, ओ शुमेंग, मुझसे टकराने के लिए तू अभी बहुत कच्ची है। अब देखती हूँ तू ये सब कैसे संभालती है। दोस्तों, क्यों ना शुमेंग को सबके लिए कुछ परफॉर्म करने दें। आप किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं, बेझिझक चुने। शुमेंग आपके लिए गाएगी। देखते हैं कि क्या वह वाकई बस बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। लियू छिंग, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम बार को बर्बाद करना चाहती हो? सिस्टर फैंग, मैं यह बार की भलाई के लिए कर रही हूँ। जब माहौल जम जाएगा और मेहमान खुश होंगे तभी बार ज्यादा कमाई कर पाएगा। क्या तुम पागल हो गई हो? क्या शुमेंग के पास वाकई इतने सारे ओरिजिनल गाने हैं? क्या होगा अगर मैं ये कर सकूं तो? तुम शुमेंग, तुम नहीं कर पाओगे। शुमेंग, तुम जल्दी से स्टेज से नीचे आ जाओ। अगर शुमेंग ने यह कर दिया तो मैं उसे 10 फूलों की टोकरियां दूंगा। अगर शुमेंग ने यह कर दिया तो मैं भी उसे 10 फूलों की टोकरियां दूंगा। दिलचस्प है। अगर शुमेंग ऐसा कर सकती है तो मैं उसे 30 फूलों की टोकरियां दूंगा। मैंग मैंग, जल्दी नीचे आओ। वह जानबूझकर तुम्हें फंसा रही है। तुम्हें उसकी बात नहीं माननी चाहिए। बम्पर कमाई होगी, खूब पैसा आएगा। अगर ये सभी साहब हमारे बार से फूलों की टोकरियां ऑर्डर करके शुमेंग को भेजते हैं तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। मैंग मैंग, तुम जल्दी नीचे आओ। शुमेंग, क्या तुम डर गई? क्या तुम में चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत नहीं? अगर तुम नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, बस तुम अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। मुझसे माफी मांगो और 3 बार मुझे आदरणीय बोलते हुए मुझसे गलती हो गई कहो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लियू छिंग, तुम हद पार कर रही हो। और अगर मैंने ये कर दिखाया तो? अगर तुमने ये कर दिखाया तो आज रात का यहाँ का सारा खर्च मैं अकेले चुकाऊंगी। ठीक है, तुमने ही कहा है ये। हाँ, मैंने ही कहा है। मेरा विषय ब्रेकअप है। आपने बहुत ही सुरीला गाया है। ठीक है, बहुत अच्छे। कितना शानदार गाया है। बिल्कुल। आप लोग और गानों की मांग कर सकते हैं। शुमेंग बहुत कुछ जानती है। शुमेंग, अब मुझे यह देखना है कि क्या तुम कोई सही गाना गा पाती हो या नहीं। मैं जवानी से जुड़ा कोई गाना सुनना चाहता हूँ। जवानी। बहुत ही बेहतरीन गाया। मेरा विषय यह है कि अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। वाह, बहुत खूब गाया। मुझे एक दुखभरा विदाई का गाना सुनना है। ठीक है, एक और गाना सुनाओ। मैं एक ऐसा गाना सुनना चाहता हूं जो सम्मान के साथ ब्रेकअप के बारे में हो।
यह नामुमकिन है। कोई इस तरह इतना लाजवाब कैसे हो सकता है? शुमिंग, तुम किसी दूसरे के द्वारा कही गई बस एक बात से अपना खुद का असली गाना नहीं गा सकते। यह नामुमकिन है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं कर सकता। मेंग मेंग ने बहुत अच्छा गाया है। अब कुछ लोगों का बटुआ खाली होने वाला है। क्या टैलेंट है। शूमेंग वाकई जीनियस है। शूमेंग, अब से मैं हर दिन बार में तुम्हारा गाना सुनने आऊंगा। मैं किसी और के गाने नहीं सुनूंगा। मैं शूमेंग के लिए 10 फूलों की टोकरियां भेजता हूं। मैं भी शूमेंग के लिए 10 फूलों की टोकरियां भेजता हूं। वाह, बहुत ही शानदार। मजा आ गया। अब तो हमारे बार की फूलों की टोकरियां धड़ल्ले से बिकेंगी। शूमेंग, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। वह ये कैसे कर लेती है कि उसका हर गाना इतना सुरीला और इतने ऊंचे लेवल का होता है। सच में जीनियस है। लियू चिंग, अब तुझे और क्या कहना है? यह सच नहीं हो सकता। यह मुमकिन ही नहीं है। क्या मामला है? बॉस, यह औरत हमारे बार में हंगामा खड़ा करने आई है। आप इसे अभी यहाँ से बाहर निकालिए। बॉस माँ, तुम लियू चिंग की बकवास पर ध्यान मत दो। लियू चिंग ही वो है जिसने लगभग बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी थी। शूमेंग ने सही समय पर सब संभाल लिया, तभी बार का नुकसान होने से बच पाया। बॉस, शूमेंग बहुत ही घमंडी है। उसने पहले मुझे परेशान किया था। लियू चिंग, तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता कि तूने कितनी बड़ी बेवकूफी की है। तू स्टेज पर नहीं गई इतनी बड़ी बात के बारे में मैंने पहले ही बॉस को बता दिया है। अब तू खुद बॉस को सफाई दे। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बड़ी गलती हो गई। शूमेंग, मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। क्या तुम बॉस से मेरे लिए सिफारिश करोगी? प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। जब हमारी मेंग मेंग ने तुझसे एक बार स्टेज पर जाने का मौका मांगा था, क्या तूने उसे मौका दिया था? लियू चिंग, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वैसा दूसरों के साथ भी मत करो। शर्त के मुताबिक आज रात का पूरा खर्चा लियू चिंग उठाएगी। बॉस, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। मुझ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। मैं यह नौकरी नहीं खो सकता। बॉस, मैं 3 साल से आपके साथ काम कर रही हूँ। मैंने यहाँ इतनी मेहनत की है। अगर तुम यहाँ 3 साल से काम नहीं कर रही होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज यहाँ खड़े होकर मुझसे बात कर पाती? इसे ले जाओ। तुम दोनों की इतनी हिम्मत। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेती हूँ। मेरे दोस्त का इससे कोई लेना देना नहीं है। बॉस माँ, कृपया आप मेरे दोस्त को जाने दें। बॉस माँ, कृपया आज रात के लिए मेंग मेंग द्वारा इस बार को दिलाए गए इतने सारे पैसों की खातिर हमें माफ कर दीजिए। किसने कहा कि मैं तुम पर इल्जाम लगाने आया हूं? शूमेंग, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। तुम्हारा गाना वाकई बहुत अच्छा था। बॉस माँ, उस शर्त के बारे में क्या मैं जीत गई? बेशक, आज रात हमारे फ्लावर बास्केट धड़ल्ले से बिके। बार की कमाई 10 गुना बढ़ गई है। ये $3000 तुम्हारा बोनस है। हे भगवान, एक रात में सिर्फ एक गाना गाकर पूरे $3000 कमा लिए। मैंने गिनती में कोई गलती तो नहीं की। $3000 तो कुछ भी नहीं है। शूमेंग, अब तुम मेरे यहां गाओगी। बहुत सारे पैसे कमाने के दिन तो अब शुरू होंगे। शुक्रिया बॉस माँ। शूमेंग, बधाई हो, तुम अब हमारे बार की पक्की सिंगर हो। कल जल्दी आना मत भूलना। बहुत सारे बड़े लोग खासकर तुम्हारा गाना सुनने की डिमांड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी। इस मौके के लिए शुक्रिया बॉस माँ। मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि बार का बिजनेस और भी बढ़ सके। बहुत ही शानदार। आज की रात तो मेरी कामयाबी की शुरुआत है। कल मैं कुछ और गाने बेच दूंगी इतने सारे पैसों के साथ। क्या अब मुझे उधार चुकाने की चिंता करने की जरूरत है? मेरा छोटा सा परिवार अब चैन की जिंदगी जी पाएगा। बॉस, अनर्थ हो गया। हमारी दुकान के ज्यादातर ग्राहक अचानक चले गए हैं। वे सब सामने वाले बार में चले गए।
सामने वाले बार में जो सिंगर गा रही है, क्या वो जांग शानशान नहीं है? हाँ, वही है। सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने एक नया गाना निकाला है जो बहुत ही शानदार है। हमारे सारे कस्टमर्स उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आखिर वो कौन सा गाना है जो इतने लोगों को दीवाना बना रहा है? बॉस माँ, मुझे लगता है मुझे समझ आ गया है कि असल बात क्या है। हमें पहले वहाँ चलकर देखना चाहिए। रेड बार में आने के लिए आप सबका शुक्रिया। आज मैं अपना नया गाना आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। मेंग मेंग, क्या ये तुम्हारा गाना नहीं है? जांग शानशान, ये बेशर्म औरत तुम्हारी चीज को अपना बताने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मेरे गाने को घटिया कहती रही, लेकिन पीठ पीछे मेरे ही गाने को अपना बना लिया। तुम कहाँ जा रही हो? जाहिर है उसका खेल खत्म करने। शुमेंग, तू ये क्या कर रही है? जांग शानशान, तू डर क्यों रही है? क्या डर लग रहा है कि मैं तेरी पोल खोल दूंगी? ये गाना क्या तूने नहीं लिखा? शुमेंग, तू बकवास कर रही है। कोई है यहाँ? इस हंगामा करने वाली को बाहर निकालो। यह गाना साफ तौर पर मेंग मेंग ने लिखा है। सिर्फ तेरे कहने से मान लूं क्या? अगर सबूत नहीं दे पाई तो मैं तुम लोगों पर बदनामी का केस कर दूंगी। डाहुएर हो, जल्दी से इन दोनों बेवकूफों को यहाँ से बाहर फेंक दो। सिस्टर शानशान, इसने आप पर ऐसे झूठे इल्जाम लगाए हैं, इसे आपसे माफी मांगनी ही होगी। मैं जांग शानशान से माफी मांगू? बिल्कुल। ये गाना असल में हमारी सिस्टर शानशान ने गाया है। तूने यहाँ आकर हंगामा किया, सिस्टर शानशान को बदनाम किया, तुझे माफी मांगनी होगी। सब लोग क्या कहते हैं? झूठी बातें किसी को भी बर्बाद कर सकती हैं। इसे माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। शुमेंग, मुझसे दुश्मनी करने का यही अंजाम होता है। मेंग मेंग, तुम सब के सब कमीने हो। शुमेंग, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। बस तुम घुटनों के बल बैठ जाओ और मेरे पैर पड़कर माफी मांगो। जोर से कहो कि मुझसे गलती हो गई, तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम लोग वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जब तक इसे सबक नहीं सिखाएंगे, इसे अपनी औकात का पता नहीं चलेगा। जांग शानशान, मैं तुम्हें कतई नहीं छोड़ूंगी। तुझमें तो बहुत हिम्मत है। तुम दोनों इससे मजा चखाओ। रुक जाओ। हाथ नीचे करो। तुम ये क्या कर रहे हो? शुमेंग को छोड़ दो। देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। बॉस माँ, तुम्हारे बार की सिंगर हमारे बार में आकर हंगामा कर रही है। क्या तुम वाकई उसे बचाना चाहते हो? बॉस माँ, जांग शानशान, वह जो गाना गा रही थी वह मैंने लिखा है। उसने मेरा गाना चोरी किया है। तू कह रही है कि मैंने चोरी की है? क्या तेरे पास कोई सबूत है? ये गाना हमारे सिस्टर शानशान ने बनाया है और इसके धुन और बोल उसी ने लिखे हैं। शुमेंग, और तुम्हारा क्या? तुम क्या दिखा सकती हो? शुमेंग, क्या तुम कोई सबूत दे सकती हो? अगर तुम सबूत नहीं दे पाई तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। शुमेंग, मेरी मानो तो तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना बात बन गई तो तुम इसे संभाल नहीं पाओगी। अभी घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती मान लो तो शायद हमारे सिस्टर शानशान तुम पर थोड़ा रहम खाकर तुम्हें जाने दे। बॉस माँ, तुम अपने लोगों को लेकर मेरे बार में तमाशा करने आए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? बॉस माँ अपने बार की सिंगर के साथ यहाँ आकर मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इनका गाना चुराया है। जब मैंने इनसे सबूत मांगा तो इनके पास दिखाने को कुछ नहीं था। बॉस माँ, तुम लोगों ने हमारे बार के काम में बहुत दखल दिया है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? शुमेंग से हमारे पूरे आर्थिक नुकसान का हर्जाना लो और फिर इसे इसके किए की काजी सजा दो। किसने कहा कि मेरे पास सबूत नहीं है? बॉस, इसकी बकवास मत सुनिए। इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालिए। इसे हमारे बार के बिजनेस पर असर मत डालने दीजिए। जांग शानशान, क्या तुम डर गई? बॉस सू, जब शुमेंग सबूत दिखा सकती है तो क्यों ना हम सुन लें कि वह क्या कहना चाहती है। अगर वह सबूत नहीं दे पाई तो आपके नुकसान की भरपाई मैं करूंगा।
सुमेंग, मुझे तुम पर यकीन है। तुम क्या सबूत दे सकती हो? जब मैं पहली बार इस बार में इंटरव्यू के लिए आई थी तब मैंने यही गाना गाया था, लेकिन मैंने सिर्फ आधा गाना गाया था, इसलिए जांग शानशान को सिर्फ शुरुआती हिस्सा ही आता है। गाने का बाकी हिस्सा इसने बहुत ही बेकार तरीके से गाया है। मैं यह पूरा गाना गा सकती हूँ। जांग शानशान, क्या तुम गा सकती हो? मैं शुमेंग को गाने नहीं दे सकती। अगर उसने गाना गाया तो सबको सच्चाई पता चल जाएगी। जांग शानशान, तुम यह क्या कर रही हो? बॉस, मैं इसके जैसी घटिया औरत के साथ मुकाबला करना ठीक नहीं समझती। इससे मेरा लेवल कम हो जाएगा। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे पूरा गाने दो। तभी मुझे लगा कि जांग शानशान का गाना इतना अजीब क्यों लग रहा था, तो इसने असल में किसी और का गाना चुराया है। इसने तो बाकी गाना भी पूरा कर दिया। और यह कितना सुरीला है। तो असली सिंगर ये है। जांग शानशान, मैंने तो गा दिया, अब तुम्हारी बारी है। जांग शानशान, आखिर यह सब चक्कर क्या है? बॉस, मैं जांग शानशान, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे सही सफाई दो। बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैं एक पल के लिए भटक गई थी। तुम लोग बताओ, आखिर मामला क्या है? बॉस, ये सब जांग शानशान ने हमें मजबूर किया था ताकि हम शुमेंग को बदनाम कर सकें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो जांग शानशान हमें नौकरी से निकाल देती। जांग शानशान, तुम्हारी वजह से मैंने इतना शानदार गायक खो दिया। तुम तो मेरे बार को बर्बाद करना चाहती हो। तुम दोनों इन दोनों को बाहर खींच कर ले जाओ और इसे कड़ी सजा दो। बॉस, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। शुमेंग, हमारी पुरानी स्कूल की दोस्ती के खातिर तुम मुझे जाने दो। शुमेंग, मुझे पता था कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। तुम मुझे इस हाल में नहीं छोड़ोगी। तुम बार बार मुझे निकम्मा कहती थी, अब नतीजा देख लिया। तुम तो उस निकम्मे से भी बदतर हो। जांग शानशान, मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, बुरे कामों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। बॉस, बॉस, मालिक। शुमेंग, यह मेरी लापरवाही थी कि इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या अब भी मौका है कि मैं तुम्हें हमारे बार में मुख्य गायक की नौकरी दे सकूं? क्या अब बहुत देर तो नहीं हो गई? पैसे और सुविधाएं तुम जो चाहो वही मिलेंगी। बॉस शू, मेरे सामने ही मेरे लोगों को छीनना, क्या यह थोड़ी नाइंसाफी नहीं है? बॉस शू, मुझे माफ करें, मैंने पहले ही बॉस माँ को वादा कर दिया है। शुमेंग, मैं आपको इससे भी बेहतर ऑफर दे सकता हूं। आप एक बार फिर सोच लीजिए। शुमेंग, तुम हमारे बार में गाना जारी रखो। तुम्हारी जो भी शर्तें होंगी वो सब मैं मान लूंगा। बॉस शू, मुझे सच में बहुत दुख है, लेकिन एक इंसान को अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। मैं आपसे माफी चाहती हूँ। उस जांग शानशान जैसी घटिया औरत ने मुझे बुरी तरह फंसा दिया। मैंग मैंग, तुम वाकई कमाल हो। तुम तो मेरी आइडल बन गई हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखना, सब कुछ धीरे धीरे और भी बेहतर हो जाएगा। शू मैंग, मैं हाई डिस्क रिकॉर्ड कंपनी की मैनेजर लिंजी हूँ। क्या तुम्हारी दिलचस्पी एक बड़ी स्टार बनने में है? मुझे यकीन है कि भविष्य में तुम एक ऐसी मशहूर गायिका बनोगी जिसे पूरी दुनिया जानेगी। मेरे पति, हमने हाई इंटरेस्ट वाला सारा कर चुका दिया है। अब से हमारे दिन निश्चित रूप से बेहतर ही होंगे। मेरी पत्नी वाकई कमाल है। अब देखो, तुम तो अब घर घर में मशहूर सिंगिंग सुपरस्टार बन गई हो। इतने संघर्षों के बाद मैंने सोचा नहीं था कि अब मैं तुम्हारी कामयाबी की छांव में आराम करूंगा। मेरे पति, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कीजिए। असली खुशनसीब तो मैं हूँ। आपके बलिदान के बिना आज की मेरी ये सफलता कभी मुमकिन नहीं थी। मेरी कामयाबी का रास्ता आपने ही इंट जोन कर मेरे लिए बनाया है। पिछले जन्म में मैं लालच में अंधी हो गई थी,
मैं कितनी मतलबी हो गई थी कि मैंने आपके जैसा प्यारा पति खो दिया। इस जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चिन्हाओं का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। आज की नई जनरेशन की चीनी महान सिंगर शूमेंग, होंगरी और टोंग हुआ जैसे गानों के बाद तेजी से मशहूर हो गई हैं। इसके बाद उन्होंने द मरमेड, मोस्ट डार्लिंग फोक स्टाइल और नॉकटर्न जैसे कई लोकप्रिय गाने दिए हैं और वह बन गई हैं नई पीढ़ी की मशहूर सिंगिंग क्वीन। तो अब वक्त आ गया है उस नाम का ऐलान करने का कि इस साल की गोल्डन वॉयस बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड की विजेता कौन है, और वह है शूमेंग 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 शूमेंग। जी हाँ, वह है शूमेंग। मेंग मेंग, मुझे लगता है मुझे और जेनजेन को वहां नहीं चलना चाहिए। आपको और जेनजेन को तो चलना ही होगा। आज जो भी सम्मान मुझे मिल रहा है उसमें आप दोनों का भी पूरा हिस्सा है। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास मुझसे प्यार करने वाले पति और एक प्यारी सी बेटी है। चलो जेनजेन। मम्मी, आप सबसे बेस्ट हो। मेरी पत्नी वाकई कमाल है। शुक्रिया, मुझ पर भरोसा जताने के लिए इस मंच का शुक्रिया। मेरे सभी फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना है अपने पति छिन हाओ और अपनी प्यारी सी बेटी छिन जेनजेन का। उनके बलिदान के बिना आज मैं इस मुकाम पर नहीं खाई होती। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और मुझे अपनी बेटी से भी बहुत प्यार है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।